हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की सिंपल लाइफ स्टाइल में। और हो गई है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सुबह। आप सभी को सुबह की राधे राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और इस बार आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना। गांव में तो लाइट है लेकिन यहाँ घर में बल्ब नहीं जल रहे हैं। तो मतलब है ना, सवेरे के सब काम पड़े, अभी कुछ भी नहीं किया, उठ के आए और ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आकर देखा तो बाहर गांव में लाइट है लेकिन घर में लाइट नहीं है। और इसलिए ना अंधेरे में काम भी नहीं होता, समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्या करें। कितना ज़्यादा अंधेरा है देखिए किचन में। तो इसलिए ना आज सवेरे के सब काम पड़े, कुछ भी नहीं किया है। आज तारीख है 26 जनवरी और दिन है रविवार। तो आज 26 जनवरी है। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर उसके बाद मिल रहे हैं अब। तो इतना ज़्यादा अंधेरा था तो हम शूट ही नहीं कर पाए। मोबाइल के टॉर्च से ही हमने यहाँ पे काम किया, किचन में झाड़ू लगाई, इसके बाद चूल्हे की राख निकाली और चूल्हा जला के गर्म पानी किया। तो ये जो बर्तन रखे हुए थे रात के ही थे, इनको हमने सेट कर दिया जाली में। और उसके बाद यहाँ आ गए बाहर आंगन की झाड़ू लगाने। तो ऐसे ही शुरुआत होती है सवेरे के काम की। सुबह जल्दी उठ गए थे, लगभग 5 बजे हम उठ गए, लेकिन लाइट नहीं थी तो इसलिए काम कुछ भी नहीं किया। सब काम पड़े सवेरे के। और अभी थोड़ा झल्ली झल्ली कर रहे हैं क्योंकि फिर श्रुति उठ जाती है तो काम में देरी हो ही जाती है। और ठंड में तो फिर उनको है ना चूल्हे के पास लेके बैठना होता है, खुद से तो वो बैठती नहीं है, तो हम ही लेके बैठते हैं। और जब तक अच्छे से धूप ना निकले, धूप ना फैले सब जगह, ठंड कम ना हो, तब तक उनको चूल्हे के पास लेके बैठे रहते हैं। फिर जो है वो खेलने लग जाती है और अपने काम हम शुरू कर देते हैं फिर से। तो ऐसा रहता है, जितना भी काम हो जाता है वो ना उठे उससे पहले। तो यही कोशिश रहती है कि सवेरे के सब काम निपटा लें। लेकिन आज तो देरी हो गई है तो आंगन की झाड़ू लग गई है। उसके बाद यहाँ आ गए बाहर। और यहाँ का तो मैं कम ही शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। और यहाँ बाहर धूप पर देखिए कितनी ज्यादा ओस जम गई है। तो अभी बीच में ना ठंड कम पड़ने लगी थी, लेकिन वापस जो है कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लेकिन ठंड हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करने होते हैं घर के। और झाड़ू लग गई। उसके बाद यहाँ आ गए तो पानी गर्म हो गया है और अब जा रहे हैं ब्रश करने। और अभी सुबह सुबह का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। शांत माहौल, पंछियों की चहचहाट इसे और भी खूबसूरत बना रही है। और जहाँ गेहूं की फसल पर ओस जमी है तो यहाँ पर सूरज की पहली किरण निकलते ही ऐसे चमचमाएगी जैसे कि मोती हो। बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू रहता है यहाँ का और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ। और हमारे घर के चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। खुला आसमान, शांत माहौल और घर के चारों तरफ खेत तो लहराते हुए फसल के खेत। बहुत ही सुंदर व्यू रहता है यहाँ का। और घर के पीछे तालाब है तो बहुत ही अच्छा व्यू रहता है। और यहाँ पे देखिए घर के सामने हमने सब्जी लगाई हुई है। और कुछ लोग हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि आप अकेले कैसे रह लेते हो, बुरा नहीं लगता है? तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो बुरा लगे? सब कुछ बहुत अच्छा है। घर के सामने भगवान जी का मंदिर है तो सुबह उठते ही भगवान जी के दर्शन, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और घर के आसपास खुली जगह है, शांत माहौल है। उसे झूठे दिखावे, छल कपट, भेदभाव से तो एक अकेला एकांत शांत माहौल में रहना मुझे बहुत पसंद है। मतलब झूठा दिखावा, झूठी तसल्ली देने से तो बेहतर है कि आप अकेले रहो। और फिर उसके बाद यहाँ आ गए हैंडपंप पर पानी भरने, क्योंकि लाइट है नहीं तो ट्यूबवेल की मोटर चली नहीं, तो हैंडपंप पे से ही पानी ले जाना होगा आज। और इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही है, शोर हो रहा है। तो आज 26 जनवरी है तो सभी बच्चे जो गांव के वो इकट्ठा हो गए स्कूल में। तो आज 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं सभी। ऐसी कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह ये काम और बढ़ गया। तो जिस दिन ट्यूबवेल की मोटर नहीं चलती या लाइट खराब हो जाती है तो उस दिन ना सारे खर्चे का, पीने का पानी ही हैंडपंप से लेके जाना होता है। तो आ गए थे सुबह सुबह पानी भरने। पानी ले आए, उसके बाद अब मिल रहे हैं। तो यहाँ पे श्रुति उठ गई, इनको लेके आए अभी बिस्तर में से। और इनको यहाँ दिखा रहे हैं कि स्कूल में देखिए क्या हो रहा है, कितने बच्चे इकट्ठा हुए हैं आज। तो वो ही देख रही। और ये कभी कभी तो हंसते हुए उठती है और कभी कभी ऐसे ही इनका मन उदास होता है। तो बस इनको दिखा रहे थे खिड़की में से कि कितने बच्चे इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे गाँव में 26 जनवरी कैसे मनाते हैं। तो बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं और गाँव के लोग भी जो है, बड़े बुजुर्ग
सभी लोग यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर गांव के सभी लोग और बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर रैली बनाकर गांव में झंडा लहराएंगे। और यहाँ पे देखिए श्रुति को भी तैयार किया है, ये भी जाएंगी आज। बोलो भारत माता की। और आज श्रुति का फर्स्ट है ये कि 26 जनवरी मनाएंगे। वैसे ये 2 साल की हो गई, तो जो पहला था वो उसमें तो ये बहुत छोटी थी, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो आज ये भी इनको तैयार किया है, गर्म पानी से इनके हाथ पैर धुलाया और कपड़े ही चेंज किए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो सुबह सुबह नहलाया नहीं है। और चंदन का टीका तो ये लगाती है, नहाए चाहे नहीं नहाए, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है चंदन का टीका लगाना। तो अभी उठ कर आई, इनके कपड़े वगैरह हमने चेंज किए और इनके लिए दूध भी बनाया। तो दूध देखो इतनी ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए कि उन्होंने दूध भी नहीं पिया। स्कूल जाओगी? कविता कहानी सुनाओगी आप स्कूल में? और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी श्रुति उनके पापा जी से गुस्सा हो गई क्योंकि अभी ना गांव में रैली जाएगी, तो उनके पापा जी ने मना किया कि जब स्कूल में आ जाएगी वापस बच्चे तब जाना आप स्कूल। तो इसलिए थोड़ी गुस्सा हो रही है और जाने के लिए जिद भी कर रही है, रो रही है। लेकिन अभी छोटी है, वहाँ कौन संभालेगा इनको, बच्चे वगैरह धक्का दे दे या, तो इसलिए इनके पापा जी ने मना किया। और फिर उसके बाद देखिए गांव में रैली निकल गई, सभी बच्चे और गांव के लोग आ गए वापस स्कूल में। तो इस तरीके से 26 जनवरी पर झंडा लहराया जाता है पूरे गांव में। और अभी श्रुति भी जा रही है स्कूल में क्योंकि उन्हें जाने नहीं दिया, तो बच्चे आ गए स्कूल में, तो उनके पापा जी लेके गए उन्हें। वहां पर देखिए वो खड़ी है। और यहाँ पर रियल भी हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से हमारे गांव में 26 जनवरी मनाई जाती है। और श्रुति उनके पापा जी के साथ गई हैं स्कूल में और हम लग गए थे वापस घर के काम में। तो यहाँ बर्तन लेके आए, सवेरे के चाय के बर्तन हैं और कुछ रात के ही पड़े हैं, तो इनको साफ कर लेंगे धूप में बैठकर। और पहले की वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया, उन्होंने कहा है आपका व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा, राधे राधे। तो आपके प्यारे से कमेंट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। और दोस्तों आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अपनापन मिलता है, प्रेरणा मिलती है हमें। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। और यहाँ पर ना श्रुति आई है उनके बाबा के साथ। और फिर उसके बाद अब मिल रहे हैं, तो आज पूरे ही किचन की लिपाई करनी है। तो हमने चूल्हे से लिपना स्टार्ट किया। सबसे पहले चूल्हे की लिपाई करेंगे और हाथ से ही लिप रहे हैं आज, क्योंकि चूल्हे में ना दरारें वगैरह हो गई है, तो हाथ से लिपेंगे तो दरारें वगैरह है तो वो मुन जाएगी। और श्रुति उनके बाबा के साथ गई है, तो हम लग गए थे हैं लिपने के काम में। और हमने ना गोबर में लाल मिट्टी मिलाई है, तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे गेहूं मिलाया है, लेकिन ये लाल मिट्टी है। और हमारे यहाँ पे ना मतलब हमारे यहाँ क्षेत्र में पूरे में लाल मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल मिट्टी और पत्थर बहुत ज़्यादा है। तो लाल मिट्टी का ये फ़ायदा रहता है कि लिपाई में ना गेहूं की ज़रूरत नहीं रहती है, इसी को मिला लेते तो इससे ही काम चल जाता है। चूल्हे की और बैठने की तो हमने हाथ से ही लिपाई की, लेकिन यहाँ नीचे हम कपड़े से लिपाई करेंगे क्योंकि गोबर इतना ज़्यादा नहीं है, तो पतले गोबर से ही हमें लिपाई करनी है। और ना कपड़े हाथ से लिपने में और कपड़े में लिपने में यही अंतर रहता है कि जब हाथ से लिपाई करते तो थोड़े दिन चल जाती है, लेकिन ठंड में हाथ से लिपना इतना आसान नहीं होता है। और ये जो नीचे जगह है चिकनी नहीं, बस मोबाइल में दिख रहा है, इतनी साफ जगह नहीं है, मतलब चिकनी नहीं है। यहाँ पे गिट्टी वगैरह का खरन जाए तो गिट्टी का ना हाथ में चुभने का भी डर रहता है, इसलिए हम ज़्यादातर यहाँ कपड़े से ही लिपाई करते हैं। वैसे तो यहाँ किचन की है ना हमने सफाई कर दी, लेकिन उस दिन जब हमने धुला था ना तो ये सफ़ेद मिट्टी यहाँ से छूटकर सब जगह फैल गई थी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, सफ़ेद सफ़ेद लग रहा था। इसलिए हमें ना गोबर से यहाँ लिपाई कर दी और किचन तक ही हमें लिपाई करनी है। और उसके बाद ना लिपाई करने के बाद हम नहाने चले गए, नहा कर आए हैं और भगवान जी की पूजा आरती कर ली, कपड़े भी धुलकर सूखने को डाल दिए। और फिर यहाँ लग गए थे सफ़ेद मिट्टी से चूल्हे की पुताई करने।
तो हमारे यहाँ पे ना पहले लिपाई होती है, उसके बाद ही पुताई होती है। मैंने कहीं देखा है कि पहले पुताई कर लेते हैं, उसके बाद लिपाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब से मैंने देखा ना तो पहले लिपाई होती है, उसके बाद ही सफ़ेद मिट्टी से नेजा बोलते हैं उससे जो है पुताई करते हैं। और ये कूंची है कांस की, वैसे तो ब्रश से भी पुताई करते हैं लेकिन मुझे आता नहीं उससे ढिक देना, इसलिए मैं ना कांस की बनी कूंची से ही ढिक देती हूँ। हमेशा आपने देखा होगा मेरे पहले के ब्लॉग में भी। और पहले की वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, मैं उनका यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। परमानंद नाम सुन की आईडी है यूट्यूब पर। उन्होंने कहा है वेरी नाइस ब्लॉग सिस्टर, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा रहता है। आज पहली बार कमेंट की हूँ, आप अकेले रहते हो या और है, और सब लोग कहाँ रहते हैं? तो सिस्टर आपके प्यारे से कमेंट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर घर में सभी लोग हैं लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के चलते साथ में नहीं रहते, अलग ही रहते हैं। एक ही गाँव में है लेकिन दूर दूर रहते हैं, तो ऐसा ही रहता है। फैमिली में जब प्रॉब्लम होने लग जाती है, समस्या होने लग जाती है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, तो फिर यही होता है और इसलिए ना अलग अलग रहते हैं। एक और बहुत ही प्यारा कमेंट आया, उन्होंने कहा है बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बनाया आपने। तो आपके प्यारे से कमेंट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सच बता रहे हैं, आप सभी के कमेंट से बहुत ही अपनापन मिलता है, तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिपाई पुताई के बाद किचन का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। किचन बहुत ही सुंदर, बस ऊपर जो छप्पर है वो घास फूस का, बाकी नीचे तो बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं हम छोटे से किचन को। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज किचन तक ही लिपाई की, क्योंकि मैंने यहाँ पे धुला था ना, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने आज ना गोबर लेके आई और लिपाई की यहाँ पे। और बिट्टू को देखिए, और उसके बाद अब मिल रहे हैं, तो किचन की लिपाई पुताई हो गई थी। और उसके बाद ना हमने खाना भी बना लिया। ये देखिए बैंगन और टमाटर की सूखी सब्जी है, और साथ में बनाया हमने मक्का के आटे के मुठिया, क्योंकि देरी हो रही थी, खाना बनाने में लेट हो जाता, तो फिर हमने फटाफट मक्का के मुठिया ही बना लिए और बैंगन टमाटर की सूखी सब्जी बनाई। साथ में हरी मिर्च तेल में फ्राई की और मूले। तो श्रुति और उनके पापा जी ने पहले ही खाना खा लिया, तो हम काम में ऐसे ही उलझ गए थे, तो हमने भी थाली लगा ली। और आप सभी का भी स्वागत करते हैं, आप भी जरूर आइए हमारे घर मक्का के आटे के मुठिया खाने। और देखिए यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा लिया, उसके बाद अब हम भी खाना खा लेंगे। और आज यही बना है खाने में। और दोस्तों मैंने सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक का अपना जो रूटीन है वो ही शेयर किया आप सभी के साथ। तो आज का रूटीन कुछ इस तरीके से रहा है मेरा। और इसके बाद का मैंने शूट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए। और एक बार फिर से आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।